है, यहाँ नहीं बना सकते भाई। क्यों नहीं बना सकते तो बताओ। अपना पर्सनल मौका ही है, पर्सनल घर है भाई। अच्छा, गोगा जी का स्थान नहीं है क्या ये? हाँ घर है ये? हाँ। पूरा कचरा यहाँ पर है। तो कहने का मतलब है कि ये अगर गोगो जी महाराज का महल है तो ये साफ़ सुथरा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। दूर दार से आए तो इतनी कचरा, यहाँ गंदगी रहती है। आप लोग यहाँ पर पैसा लोगों से लेते हो, साफ़ सुथरे क्यों नहीं रखते स्थान को आप? हैं? हम तो सफाई क्यों नहीं रखते यहाँ पर? हम तो बहुत व्यवस्था करते हैं यहाँ। कहाँ करते हो? अब तो भीड़ के कारण हो गया है, करवाओ सर आप नहीं, भी। भीड़ तो मेले पर ही होगी, भीड़ साहब आप सफाई क्यों नहीं रखते हो यहाँ पर? तो जो महल है वो महल नहीं है, वो तो देखो जो अपने अभी तो सरकार है, उससे पहले राजाओं के राज थे। तो हमारे गांव का जो राजा था ददरेवा का, उसका गढ़ था, उसका महल बोलो चाहे गढ़ बोलो, वो था। अब श्रद्धालु तो आते हैं, वो तो यही सोचते हैं कि भी गोगा जी का महल है, तो ऐसा कुछ नहीं है गोगा जी का महल। नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय आपको राजस्थान के चूरू जिले में राजगढ़ तहसील के ददरेव गांव का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर गोगो जी महाराज का जन्म हुआ। दोस्तों, लोगों की श्रद्धा यहां पर गोगो जी के जन्म स्थान या गोगो जी के महल के रूप में है, लेकिन स्थानीय लोगों और संतों का कहना है कि ये गोगो जी का महल नहीं है। कालबेलिया जाति के लोगों को ये स्थान ठेके में दिया हुआ है और अलग अलग कमरे में अलग अलग लोग बैठे हैं जो लोगों से पैसा ऐंठते हैं। ये गोगो जी का जन्म स्थान नहीं है, ऐसा मान्यता है। स्थानीय दुकानदार काफ़ी प्रसन्न है क्योंकि काफ़ी भीड़ रहती है और खूब इनकम भी रहती है। ये लोग मेले पर खास दुकानें लगाते हैं यहाँ पर। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, जिसको गोगा जी का महल बताया जाता है, जन्म स्थान बताया जाता है, जबकि यहाँ स्थानीय लोगों का मानना है कि ये गोगा जी का जन्म स्थान या महल नहीं है, ये राठौड़ परिवार का गढ़ है, जबकि गोगा जी का जन्म चौहान वंश में हुआ है। मित्रों, यहाँ आने पर सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है कि यहाँ पर जो प्रसाद है वो भक्तों के पैरों में पड़ा रहता है। कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। अलग अलग कमरों में, अलग अलग कक्ष में साधु के रूप में लोग बैठे हैं जो पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था का कोई ध्यान नहीं रखते। अलग अलग जगह के बारे में बताया जाता है कि ये महल है, ये कोर्ट हैं, ये अस्तबल हैं, इस तरह से नाम दिए गए हैं। मित्रों, एक बात और विचार करने की है कि गोगो जी का जन्म लगभग 1000 वर्ष पूर्व हुआ था ददरेवा में, जबकि एक गढ़ देखने में लगता है कि 200-250 वर्ष से ज़्यादा पुराना नहीं है। ऐसे में यह भी कहा जा सकता है कि ये गोगो जी का जन्म स्थान नहीं हो सकता। यहाँ नहीं बना सकते भाई। क्यों नहीं बना सकते तो बताओ। अपना पर्सनल मौका ही है, पर्सनल घर है भाई। अच्छा, गोगो जी का स्थान नहीं है क्या ये? हाँ घर है ये? हाँ। देखो, ये बता रहे हैं घर है पर्सनल, ये गोगो जी का स्थान नहीं है। क्या है ये? किसका घर है? राठौड़ा का घर है। मित्रों, मैं इस समय ददरेव में हूँ और जहाँ पे खड़ा हूँ कहा जाता है ये गोगा जी के महल है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि ये सब झूठ है। एक हवेली है, एक गढ़ है जिसको गोगा जी महल बताया जाता है। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। जितने लोग गोगा में आते हैं सब यहाँ पर दर्शन करने। आज आप देख रहे हैं काफ़ी भीड़ यहाँ पर है, लेकिन तकलीफ इस बात की होती है कि यहाँ पर इतना कचरा रहता है। प्रसाद लोग पैरों में डालते हैं। जहाँ खड़ा हूँ आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इधर दिखाएँ आप, देखिए सफाई बिल्कुल नहीं है। पीछे उधर दिखाएँ आप, देखिए ये देखिए पूरा कचरा यहाँ पर है। तो कहने का मतलब है कि ये अगर गोगो जी महाराज का महल है तो ये साफ़ सुथरा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम रविनाथ जी है। रविनाथ जी महाराज, आप क्या करते हैं यहाँ पर? हाँ, मैं तो भंडारा करता हूँ, बाबा आता ही रहता हूँ। तो ये क्या गोगो जी का महल है ये? हाँ, गोगे जी का महल है। आस्था जुड़ी हुई है लोगों की, इनकी हर चीज़ की प्राइवेसी होनी चाहिए यात्रियों की, दूर दूर से। अच्छा, दूर दार से आए तो इतनी कचरा, यहाँ गंदगी रहती है। आप लोग यहाँ पर पैसा लोगों से लेते हो, साफ सुथरे क्यों नहीं रखते स्थान को आप? हैं? हम तो सफाई क्यों नहीं रखते यहाँ पर? हम तो बहुत व्यवस्था करते हैं यहाँ। कहाँ करते हो? अब तो भीड़ के कारण हो गया है, करवाओ सर आप भी। भीड़ तो मेले पर ही होगी, भीड़ साहब आप सफाई क्यों नहीं रखते हो यहाँ पर? होएगी इसकी। कब होएगी? नहीं, हंसने की बात नहीं, सफाई क्यों नहीं रखते हो आप? अब सफाई होगी, अब कल है ना। आप क्या करते हो यहाँ पर? हम भी यहीं रहते हैं, लेकिन ये जो है ना कचरा पट्टी, ये सब कल ट्राली लगवाएंगे सभी की मदद से, जितने हैं ये वो ये सबको बोल दिया ट्रैक्टर अपना कचरा उसमें डालो। चलिए, कह रहे हैं कि हम सफाई करवाएंगे, लेकिन इतना सुंदर स्थान है, प्राचीन स्थान है, ये साफ़ सुथरा होना चाहिए। और बड़ी संख्या में लोग पूरे देश के, खासतौर से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी क्षेत्र के बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं और ये सारे लोग जो हैं इनको खूब चढ़ावा भी आता है, तो इनको चाहिए कि यहाँ पर साफ़ सुथरा रखा जाए और सफाई की जाए। दोस्तों, मैं इस समय ददरेव में हूँ, गोगो जी महाराज का जन्म स्थान है और यहाँ पर जहाँ मैं कवरेज कर रहा हूँ कहते हैं गोगो जी महाराज का महल है, लेकिन बहुत सारे यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो कहते हैं कि ये सब झूठ है, ये गोगो जी का महल नहीं है, एक राजपूतों की हवेली है जिसको गोगो जी का महल बताया जा रहा है। महाराज जी जो यहाँ पर रोज रहते हैं उनसे बातचीत करेंगे। महाराज, क्या नाम आपका?
जसनाथ जी। जसनाथ जी महाराज, ये कौन सा स्थान है जहाँ पर लोग ये दर्शन करने के लिए आ रहे हैं? महल बता रहे गोगा जी झार पीर का, पता नहीं कितने सालों पुराना साहब। नहीं, गोगो जी का जन्म तो आज से 1200 साल पहले हुआ था। तो ये इतना पुराना है महल? है जी, ये महल इतना पुराना है? ये पता नहीं कितने सालों पुराना जी। अच्छा, ये लोग क्यों कहते हैं, यहाँ के बहुत सारे लोग क्यों कहते हैं कि ये झूठ बोलते हैं, यहाँ पर ठगते हैं? ये कोई तो ये दुनियादारी है, दुनियादारी है। बाकी ये मैन गद्दी ये तो सारी धरती गोगा झार पीर की। ये गाम राम भी ये गोगा झार पीर का ही है, ये पीरों का है। यहाँ खेम खानी भी रहते हैं, 36 जात रहती है, सब सेवा करते हैं यहाँ। अच्छा, गोगो जी का जन्म इस महल में हुआ था या जो मंदिर है वहाँ हुआ था? हैं जी, गोगो जी का जन्म कहाँ हुआ था? मंदिर यहीं ददरेवा नगरी में जन्म होया जी। नहीं, तो यहाँ पर कह रहे हैं यहाँ पर कोटली गोगो जी के कक्ष है, जन्मे थे वहाँ पर, ये क्यों? घूमता तो था गोगा जी, ये माता बाछल भी घूमती। ये कुएं भी, वो कुएं है ना जो जहाँ माता बाछल पानी ले आती थी, वो परली तरफ है जी, पीपड़ा जब वहाँ पीपड़ा। हाँ हाँ, तो ये ददरेवा यहाँ की तो मट्टी भी काम कर रही है, लोग खीरों में डाल के खाते, आत्मा से ही। मन चंगा है तो कठोतरी में गंगा है। अच्छे कर्म करे, बुरे कर्म करे, कोई नहीं देख रहे, वो गोरखनाथ देख रहा। अच्छा, ये जहाँ पर बैठे हैं कौन सी जगह, कोर्ट है ये, क्या है? गोगो जी कचेरी, कचेरी बोलते यहाँ हैं। न्याय करते थे गोगो जी? हाँ गोगा जी, जैसे गंगा सिंह महाराज, ये राजा महाराजा की तस्वीर है। हाँ, कचेरी। ये बता रहे हैं कि ये कचेरी है और यही महल है। गोगो जी महाराज का जन्म जहाँ मंदिर है वहाँ पर हुआ था, और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर गोगो जी महाराज रहते थे। गोगो जी महाराज का महल है, क्योंकि ये जगह लोग विवादों में बताते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग भी कहते हैं कि यहाँ पर आप वीडियो बना रहे हैं, ये महल नहीं है, ये राजपूतों की कोई कोटड़ी है जिसको महल बताया जा रहा है। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि जहाँ मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो गोगो जी महाराज की माता यहाँ पर आती थी, यहाँ घूमती थी। अब ये श्रद्धा और आस्था की बात है कि आप कहाँ क्या लगता है। मित्रों, मैं इस समय भगवान गोगा जी महाराज की जन्मस्थली ददरेवा का दृश्य दिखा रहा हूँ। ये ददरेवा का सबसे पावन पवित्र स्थान है, जहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी महाराज 12 वर्षों तक रहे, तपस्या की, और माता बाछल यहाँ पर उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आती थी। उन्होंने भक्ति की और वरदान प्राप्त हुआ और गोगो जी का जन्म हुआ। इस समय बाल योगी कृष्णा जी महाराज हमारे साथ, तो जो वर्तमान में यहाँ पर गोरख टीला में तपस्या करते हैं। महत्वपूर्ण सवाल आज आपके करना चाहूँगा। जब भी हम यहाँ पर एक जो गढ़ है, कहा जाता है गोगा जी महाराज का महल है, और यहाँ पर हमेशा लोग, कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर नहीं है, कुछ लोग कहते हैं झूठ है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या है यहाँ पर, वास्तव में क्या चीज़ है? देखो, वास्तविकता तो यही है कि जो यहाँ जो श्रद्धालु आता है वो तो यहाँ हर चीज़ से प्रेम करता है। चाहे यहाँ किसी का घर हो, चाहे यहाँ किसी का मकान हो, चाहे कुछ भी हो, वो तो यहाँ गोगा जी से जोड़ता है हर चीज़ को, जो भगत आता है वो। रही बात महल की, तो देखो, मैं तो जो मैंने सुना है, जो मेरे ध्यान में है, जो मैंने अनुभव किया, मैं तो यही कह सकता हूँ, जो गोगा जी महाराज का जन्म स्थान, जो दरबार बना हुआ है, जो मैड़ी बनी हुई है, उसी जगह गोगा जी महाराज का जन्म हुआ था, उसी जगह महल था। गोगा जी की समाधि लेने के बाद में ये ददरेवा नगरी 2 बार ध्वस्त हुई है, धरती माँ में समा गई 2 बार। उसके बाद तीसरी बार में गोगा जी महाराज ने आशीर्वाद से, गुरु गोरखनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से इस नगरी में मतलब जीव जंतु सभी, और नगरी तीसरी बार में बसी है। तो जो महल है वो महल नहीं है, वो तो देखो, जो अपने अभी तो सरकार है, उससे पहले राजाओं के राज थे। तो हमारे गांव का जो राजा था ददरेवा का, उसका गढ़ था, उसका महल बोलो चाहे गढ़ बोलो, वो था। अब श्रद्धालु तो आते हैं, वो तो यही सोचते हैं कि भी गोगा जी का महल है, तो ऐसा कुछ नहीं है गोगा जी का महल। देखो, महल अलग चीज़ होती है गोगा जी की। गोगा जी की हर भक्तों की आस्था है गोगा जी से, गोरखनाथ जी से। तो यहाँ जो ददरेवा में भगत आएगा वो तो हर चीज़ से प्रेम करेगा। बहुत सुंदर। उसका तो हर लक्ष्य यही है कि ये गोगा जी महाराज से हर चीज़ को जोड़ता है वो तो। चाहे वो घर हो किसी का, चाहे पेड़ हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे यहाँ के मनुष्य हो। अगर यहाँ का कोई भी मनुष्य अगर ददरेवा नगरी में जिसने जन्म लिया है, उसको भी यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं वो भी उसको गोगा जी के स्वरूप में ही नमन करते हैं उसको। हाँ, बहुत सुंदर बात कही है। बहुत सरल संत हैं, और कहीं न कहीं लोग भी यही कह रहे हैं कि ये किसी राजा का महल रहा है, गढ़ रहा है। गोगो जी का जन्म स्थान यहाँ पर नहीं है। गोगो जी का जन्म तो जहाँ पर मंदिर है वहीं पर हुआ था। और जैसे महाराज जी कह रहे हैं कि 2 बार जो है ये नगरी ध्वस्त हो चुकी है, 30 बार राजा के द्वारा यहाँ पर बसाई गई है। और वैसे भी गोगो जी महाराज का जन्म तो आज से लगभग 1200 वर्ष पूर्व, कितना वर्ष पूर्व हुआ था? कम से कम 1200 वर्ष पहले हुआ था। हाँ, गोगा इतना पुराना महल वो लग भी नहीं रहा है। 1200 वर्षों में तो खंडर बन जाते हैं। लेकिन ये बात अच्छी कही है कि ददरेवा चूँकि गोगा जी महाराज की जन्मस्थली है, तो यहाँ का कण कण पूजनीय है।
यहाँ के लोगों को लोग पूजा करते हैं, लोगों को नमन करते हैं, यहाँ की मिट्टी को, यहाँ के पानी को, यहाँ के वृक्षों को, यहाँ के घर घर को लोग नमन करते हैं। इसलिए सदा के साथ लोग वहाँ पर गोगा जी के महल समझ कर ही वहाँ पर जाते हैं और वहाँ को नमन करते हैं। लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की कि वहाँ कोई साफ़ सफाई नहीं है। लोग जो प्रसाद है पैरों में डालते हैं, वहाँ जो साधु संत जो यहाँ पर बैठे हैं वो सफाई का कोई ध्यान नहीं रखते। वो कोई साधु संत नहीं है, वो तो जो अपने देखो अपने राजस्थान में जो कालबेलिए नहीं होते जो सांप पकड़ते हैं, हाँ। वो कालबेलियों ने वहाँ पे टेंडर छुटा रखा है। कोई 10,000 में रहता है, कोई 20,000 में रहता है, वो कालबेलिए हैं। वहाँ कोई साधु संत नहीं है। साधु संत तो सिर्फ और सिर्फ ये जो धुना है, यहाँ 10-20 साधु संत रहते हैं, बस यही नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ आश्रम है। और वहाँ तो वो गढ़ है, तो उसमें तो कोई व्यवस्था नहीं है। वो ठेका होता है वहाँ पर, वहाँ हर चीज़ का ठेका छूटता है। जैसे अलग अलग कुटियाओं का अलग अलग जो बैठे हैं वहाँ पे, जो बता रहे वहाँ पे जो कालबेलिए बैठे हैं, अच्छा, वो कोई 10 में लेता है, कोई 5 में लेता है, कोई 15 में लेता है, ऐसे ठेका लेता है। तो रही बात ठेका लेने की, तो जो श्रद्धालु है वो तो देखो जाएगा तो वो तो गोगा जी से और गोरखनाथ जी से आस्था रखेगा। महाराज ये ठेका कौन देता है, पैसा कौन लेता है उसका? वहाँ जो उसके मालिकाना हक है, जो राजपूत ठाकर हैं, उनके जो वंशीज हैं, उनके जो परिवार के हैं, वो देते हैं ठेका। वो जो है वो क्या वंशज है गोगो जी महाराज के, अन्य किसी से? नहीं, वो वंशज गोगा जी महाराज के नहीं है, वो अलग हैं। राजपूत वो अलग हैं, गोगा जी महाराज अलग थे। वो गोगा जी महाराज चौहान थे, वो जो है वो राठौड़ है। अच्छा अच्छा, हाँ। देखिए वंश भी नहीं है। गोगा जी महाराज गोगा जी चौहान थे, वो राठौड़ बताए जा रहे हैं। तो आज मैंने गुत्थी सुलझाने का प्रयास किया कि जब मैं आता हूं तो लोग कुछ लोग कहते हैं कि आप वीडियो यहाँ पर बनाते, ये महल नहीं है। और आज यहाँ पर कृष्णा जी महाराज ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि वो एक राजा का पुराने गढ़ है और वहाँ पर गोगा जी महाराज का महल बताकर लोगों से धोखलुभाई जाती है। लेकिन तकलीफ इस बात की साफ़ सफाई नहीं है। प्रसाद भगवान का पैरों में लोगों के आता है, कचरा पड़ा है, कोई साफ़ सफाई करने वाला भी नहीं है। कुछ भी होगा उसको गोगा जी का महल बताया जा रहा है तो उसको कम से कम सुंदर और स्वच्छ रखना चाहिए। जी महाराज जी, देखो मेरा तो कहना यही है, अपना सनातन धर्म है उसकी रक्षा करनी चाहिए। अपने बच्चों और अपने परिवार में सभी से यही कहना चाहिए कि अपना सनातन धर्म से बड़ा कोई नहीं होता। और सनातन धर्म में इतनी शक्ति होती है कि अगर मन में विचार हो तो अपने जो कुल के देवता कोई भी हो, कोई किसी को कोई मानता हो, चाहे हनुमान जी को मानता हो, श्याम बाबा को मानता हो, रामदेव जी को, गोगा जी को, माता को या गोरखनाथ जी को, कोई देवता को मानता हो, तो अपने जो देवता है उनको आप अपने मन से और अपने सनातन धर्म की रीति रिवाज से उनकी आप पूजा पाठ कीजिए तो आपके सारे संकट दूर होंगे। अन्यथा आप किसी के भ्रम में ना पड़े, ना आप किसी पाखंडी के चक्कर में पड़े, क्योंकि अपना सनातन धर्म बहुत बड़ा धर्म है। पाखंड आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो पाखंड से आप सभी भगत और सभी सेवक बचें, क्योंकि पाखंड की कोई दुनिया नहीं होती। पाखंड तो पाखंड ही होता है, क्योंकि उनका तो लूटने का काम है, वो तो लूटने का ही काम करते हैं। तो अपनी जो सच्ची जो सनातन धर्म की जो शक्तिपीठ जगहें हैं उन्हीं से संपर्क रहना चाहिए, उन्हीं में अपनी पूजा पाठ, अपना ध्यान और अपने बच्चों को आकर्षित करना चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए कि अपना धर्म ये है, अपना ये देवता पूजनीय है, बाकी आप पाखंड में नहीं पड़े। बहुत सुंदर विचार प्रकट किए हैं कि बच्चों को सच्ची जानकारी दें और सही स्थान पर ही धोख लगाएं, पाखंडियों के चक्कर में नहीं आएँ।